हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोकेम क्लास में। अगर आप पहली बार इस चैनल में विज़िट किए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ एक पढ़ चुके थे कि टू फाइंड वैलेंसी, हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो उसको आज हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो सीखे थे एलिमेंट का, तो अब उसका इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहला टू फाइंड वैलेंसी, हमें वैलेंसी निकालना है, संयोजकता निकालना है। तो देखिए, पहला टॉपिक है हम लोग का टू फाइंड वैलेंसी, लेकिन दूसरा में यहाँ पे टू फाइंड पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर, जो हम लोग आगे अभी निकालना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, है कि नहीं। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमने बताया था कि अगर मेटल हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसका आता है कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, वही उसका वैलेंसी हो जाता है। ये मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं और आपको ये भी बताया हूं कि 2n स्क्वायर के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। के लिए 2 आया 2n स्क्वायर के हिसाब से, एल के लिए 8 आया, एम के लिए 18, एन के लिए 32। लेकिन एक रूल और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट ऑर्बिट हो जाए भरते भरते, और अगर वो 8 से ज़्यादा हो जाए तो उसे 8 कर देना है, बाकी जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसे आगे वाले सेल में भर देंगे। इसे फिर अभी मैं रिपीट करूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ये बेसिक चल रहा है नीट जेई और बोर्ड 11-12 का। देखिए, हम लोग बेसिक ख़त्म होने के बाद अच्छे से स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। तो हम लोग शुरू करते हैं कि मेटल के लिए बताया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही उसका क्या है, वैलेंसी है। और मेटल पहचानने के लिए हम लोग बताए थे कि जिस भी एलिमेंट के आखिर में अम आए उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। जैसे एल्यूमिनियम लास्ट में अम आ रहा है तो ये मेटल होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखना कि जिंक मेटल है बट इसमें अम नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था, ट्रिक आसानी के लिए बनाया जाता है बच्चों के लिए, ये कहीं पे जाके एक्सेप्शन हो जाता है तो उसे याद रखना पड़ता है कि जिंक में ये फॉलो नहीं होगा। ये कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंटली रूल नहीं है, ये ट्रिक आसानी के लिए बनाया ताकि बच्चा आसानी से इसे पढ़ सके। तो चलिए, हम लोग मेटल का जान लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और नॉन मेटल का 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना आएगा नॉन मेटल का उसमें 8 माइनस कर देना है। तो एग्जांपल लिए एल्यूमिनियम 13, इसका एटॉमिक नंबर होता है 283। आपका कॉन्फ़िगरेशन किए तो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ वही उसका वैलेंसी हुआ। क्यों? क्योंकि ये मेटल है और मेटल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही वैलेंसी होता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? नहीं आने से मुझे दिक्कत है, आपको नहीं, क्योंकि मैं सिखा नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब। बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेने का, टेंशन को भगाने का। कैल्शियम का उसी तरह आम आ रहा है, मेटल है, जाहिर सी बात है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 2 होगा। हम लोग जब जानते हैं कि m में 18 रख सकते हैं तो ये m सेल है, m ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं रखे 10? तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर 10 रखते तो लास्ट ऑर्बिट हो जाता, और लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए 8 पहले रख देंगे, उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको लास्ट ऑर्बिट में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए, लास्ट में इसका 2 कितना आया, इलेक्ट्रॉन आया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी 2। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, कैल्शियम अम मेटल, इसीलिए। उसी तरह पोटेशियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 8 1, तो देखिए एक लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका वैलेंसी हो गया। चलिए, अब हम लोग मेटल का यहाँ पर है। अब नॉन मेटल में देखिए नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा आप तो 2 5 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर नॉन मेटल हो तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 से माइनस कर देना है। तो देखो 8 माइनस 5, और वैलेंसी इसका 3 निकल गया। हालांकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है,
लेकिन वैलेंसी कितना है? 3 है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल के केस में 8 से माइनस करना पड़ता है, तभी वैलेंसी निकलता है। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन की जगह 2 6 होगा, उसके बाद 8 को माइनस कर देना है 6 से, तो उसके बाद 2 निकल जाएगा। तो हम लोग ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे नॉन मेटल का, मेटल का तो हम लोग पढ़ लिए थे कि पोटेशियम का भी पढ़ लिए, उसके बाद नाइट्रोजन का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन का क्या निकाले? क्या 8 से माइनस कर देना है कि नहीं? 8 से माइनस करना है, 2 5 5 आया, इसलिए 8 माइनस 5 कर दिए। अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑक्सीजन का भी बता दिए कि 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2 6 8 माइनस 6 कर देंगे, 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब नियोन हम लोग जानते हैं और आर्गन जानते हैं कि ये सब जो होता है वो इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 होगा, नियोन का। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 8 होगा। अब जानते हैं कि ये तो मेटल नहीं है, अब आ नहीं रहा, इसका मतलब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल को हम लोग क्या करते हैं? 8 माइनस 8, यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 8 पहले से लेना पड़ता है, तो 8 माइनस 8 बराबर 0। तो कभी भी आपको पूछेगा कि इनर्ट गैस या नोबल गैस का वैलेंसी कितना होता है, तो वो 0 होता है। आपको ये पता होना चाहिए, वैलेंसी 0 होता है, इसीलिए इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। एक्चुअली ये 18वां ग्रुप में रहता है, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये 18वां ग्रुप में रहता है, वही चीज़ तो यहाँ निकालना सिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अभी आप इतना समझे कि हम लोग इसका जब वैलेंसी निकालेंगे तो ये 0 ग्रुप, अब 0 ग्रुप मतलब वैलेंसी 0 ग्रुप में आएगा और वैलेंसी 0। देखिए वैलेंसी 0 इसलिए हुआ क्योंकि इसीलिए तो ये इनर्ट है, इसका वैलेंसी ही नहीं है कि ये किसी से रिएक्ट करे, क्योंकि वैलेंसी के कारण कोई रिएक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टू फाइंड पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर, अब कैसे हम लोग ग्रुप नंबर निकालेंगे और कैसे हम लोग पीरियड नंबर निकालेंगे, तो उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो देखिए आपको पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए। देखिए हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे, टोटल अब तक 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है और अब तक खोज जारी है। तो उसमें से आपको जो पीरियोडिक टेबल आपको पता होनी चाहिए, तो ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए हम लोग पीरियोडिक टेबल क्यों बना, इसलिए बनाए क्योंकि ताकि इतने सारे एलिमेंट अच्छे से याद हो जाए, और इतना एलिमेंट 118 एक एक करके याद रखना मुश्किल था, इसलिए उसको ग्रुप में सजाए और पीरियड में सजाए। अब पीरियड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए टोटल सबसे पहले ये जान लो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। कितने ग्रुप है? 18, और पीरियड कितना है? 7 पीरियड है। तो चलिए उसको सबसे पहला समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप मैं यहीं पे थोड़ा बताता हूँ कि देखिए जो वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है, ये जो इस तरह का लाइन जो आएगा इसे हम लोग ग्रुप कहेंगे, और जो इस तरह से जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, देखिए ये जो इस तरह से आ रहा है 1 2 3 4 5 6, चलते 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 18 आ गया, तो इसे ही हम लोग ग्रुप कहते हैं। बोले ना वर्टिकल लाइन जो होता है वो ग्रुप होता है, और इस तरह से जो जा रहा है 1 2 3 7, बोलेगा गिनती इतना वीक है, डायरेक्ट 7 नहीं भाई, इतना बोलने का समय नहीं है। तो देखिए 7 पीरियड हुआ और 18 ग्रुप हुआ। अब यही सब चीज को निकालेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है और कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम लोग निकालेंगे। इतना क्लियर है। और एक चीज आपको बताएंगे कि देखिए अगर कोई एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होता है, इसीलिए तो उसे एक ग्रुप में रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग पीरियड और ग्रुप नंबर निकालना सीखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि है कि नहीं। तो चलिए तो दूसरा यूज हम लोग पढ़े थे कि टू फाइंड पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। सोडियम का हम लोग निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 1, लास्ट में 1 आया, यही उसका ग्रुप नंबर हुआ, है ना। अब
ये तो चौंक गए कि कैसे हो गया। तो चलिए पहले रूल पढ़ लेते हैं। उसी तरह फॉर मेटल के लिए अगर हम लोग ग्रुप नंबर निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ग्रुप नंबर, और अगर नॉन मेटल के लिए निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 बराबर ग्रुप नंबर। हम लोग वैलेंसी निकाले थे तो 8 माइनस किए थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 10 प्लस करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर 10 प्लस करते हैं तो ग्रुप नंबर निकल जाता है नॉन मेटल का, और मेटल का वही कहानी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इस बात का ध्यान रखना। अब पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे? पीरियड नंबर क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट, जितने भी KLMN है उसको गिन ले, कितना आया वही उसका आपका पीरियड नंबर हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल आएगा। हमने क्या कहा कि मेटल के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ इसका ग्रुप नंबर, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किए 2 8 1, तो देखिए कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसीलिए इसका ग्रुप नंबर हो गया। फिर उसी तरह हम लोग पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन किए 2 8 8 1, देखिए इसका कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है इसीलिए इसका ग्रुप नंबर भी 1 हुआ, यही इसका ग्रुप नंबर हुआ 1। फिर कैल्शियम का जब हम लोग किए दोस्तों तो इसका ग्रुप नंबर कितना आया पता है? ये है ग्रुप नंबर। तो कैल्शियम का 2 8 8 2, तो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 2 हुआ, इसीलिए ये हुआ ग्रुप नंबर 2। अब बोलेगा कैसे सर, बिलीव नहीं हो रहा है, दिखाइए ना। तो देखो बाबू, हमने बोला ये ग्रुप नंबर है। देखिए पोटेशियम का ग्रुप नंबर 1 आया था, सोडियम का ग्रुप नंबर 1 आया था, देखो ग्रुप नंबर 1 में है कि नहीं। कैल्शियम का हम लोग बोले थे, देखो ग्रुप नंबर 2 है कि नहीं, तो ग्रुप नंबर 2 में कैल्शियम आया कि नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन के जरिए आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। अब रही सवाल कि हम लोग ग्रुप नंबर नॉन मेटल में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? नॉन मेटल में। नॉन मेटल में निकालेंगे। तो नॉन मेटल में कैसे निकालेंगे? देखिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 5, तो 5 को प्लस 10 कर देना है क्योंकि रूल पढ़े हैं हम लोग, तो 15 हुआ इसका ग्रुप नंबर। अब बोले सर कैसे? तो देखो ऐसे, कैसे? तो ऐसे, ये देखो नाइट्रोजन 15वां ग्रुप नंबर में है, देख रहे हो 15, समझे? तो 15वां ग्रुप नंबर में है ये। उसी तरह ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो 6 + 10 करेंगे 16 हो जाएगा। उसी तरह न्यून का निकालेंगे तो 2 8, फिर ये भी नॉन मेटल है इसलिए इसमें 10 ऐड कर देंगे 18। बोले थे ना हम कि इनर्ट गैस 18वां ग्रुप में आता है, तो देखो आर्गन भी 18वां ग्रुप में है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया ग्रुप नंबर, और पीरियड नंबर अभी नहीं समझ आया, अभी ग्रुप नंबर ही हम लोग समझे। अब पीरियड नंबर में बोले थे कि नंबर ऑफ क्या, सेल और ऑर्बिट को आपको गिनना है। देखिए सोडियम के केस में जरा देखें, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किए 2 8 1, ये पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा सेल हुआ। इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ रखते हैं? ऑर्बिट में, सेल में ही तो रखते हैं भाई। तो पहले में 2 रखे थे, दूसरा में 8 है, इसमें तीसरा में 1 है। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। कितना सेल हुआ? नंबर ऑफ सेल 3, इसीलिए इसका पीरियड भी 3। यानी पीरियड के केस में सेल की नंबर को गिन लो, आप पीरियड निकाल लिए। अब बिलीव नहीं हो रहा है कि सोडियम यहाँ पे तीसरा पीरियड में है, तो देख लो है कि नहीं। देखो भाई, ये एक पहला पीरियड हुआ, हम बोले हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड है, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। देखो सोडियम तीसरा में है कि नहीं, बिलीव नहीं हो रहा है, हो रहा है। उसी तरह देखिए हमने क्या लिया, पोटेशियम लिया। पोटेशियम का भी कितना पीरियड आ रहा है, देखो 1 2 3 4, सेल का या ऑर्बिट का नंबर गिन लिए 4 आया, तो इसीलिए ये कितना पीरियड में आ गया। देखो पोटेशियम 4वां पीरियड में है कि नहीं, 4वां पीरियड में, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। देखो इजीली आप निकाल लिए। उसी तरह देखिए हम लोग किसी का भी आप निकाल ले, कोई टेंशन नहीं। देखिए कैल्शियम का कितना पीरियड में है, ये भी चौथा पीरियड में है, 1 2 3 4। अब कैल्शियम बिलीव नहीं हो रहा है, देखो कैल्शियम देख लो भाई, ये देखो कैल्शियम चौथा पीरियड में है। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी का भी निकाल लो। पीरियड निकालने के लिए आपको कोई झमेला नहीं है, नंबर ऑफ सेल गिन लो। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना पीरियड में है आपको बोलेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 2 5, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब कितना सेल है, 1 2, 2 सेल है, इसलिए ये दूसरा पीरियड में आया। कितना पीरियड में आया? दूसरा पीरियड में। चलो बिलीव नहीं हो रहा है,
दिखा देते हैं। ये पहला ऑर्बिट, ये पहला ये हुआ पीरियड हुआ, ये दूसरा पीरियड हुआ। देखो नाइट्रोजन दूसरा पीरियड में आया कि नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग अभी ये जो सीख रहे हैं ये ऑर्बिट के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। जब हम लोग एसपीडीएफ पढ़ेंगे वहाँ भी पीरियड और ग्रुप निकालने के लिए सीखेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ भी समझाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ग्रुप नंबर निकालने के लिए मेटल के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ग्रुप नंबर होता है। और नन मेटल के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है प्लस 10 करते हैं तब ग्रुप नंबर निकलता है। लेकिन पीरियड के केस में हम लोग एक ही फंडा अपनाना है कि नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट को गिन लेना है, जितना आएगा वही उसका पीरियड होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए केमिस्ट्री क्या है, जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, और आप बेसिक पढ़िए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं और अगले क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो सिंबल केमिकल फॉर्मूले इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो एक क्लास हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें तो इतना इम्पोर्टेंट होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग केमिकल जो कंपाउंड पढ़ते हैं, जो कंपाउंड सब जैसे NaCl, कैसे वो NaCl बना, कैसे उसका नाम बना, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। दूसरी बात ये जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ पढ़े तो इसका यूज केमिकल बॉन्डिंग में भी है, कि केमिकल बॉन्डिंग में भी इसका यूज है। तो आप प्लीज़ जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ बता देना नहीं सही है क्योंकि बेसिक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहले विज़िट किए तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।